हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कर्नाटका रूलिंग ने ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के केस में एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन गुड्स विच इज गिवन टू डीलर्स बाय द कंपनी अंडर प्रमोशनल स्कीम बेस्ड ऑन देयर टारगेट। अब हम देखते हैं कि जो ये गुड्स दिए गए हैं विदाउट कंसिडरेशन टू डीलर्स, क्या ये सप्लाई हैं और क्या इस पे जीएसटी लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है जानना सप्लाई होती क्या है। जीएसटी लॉ में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है सप्लाई वो होती है विच इज़ मेड फॉर अ कंसिडरेशन। अब कर्नाटका एडवांस रूलिंग ने कहा कि अचीवमेंट ऑफ मार्केटिंग टारगेट्स सेट बाय द कंपनी इज नथिंग बट अ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन विच इज़ बीइंग पेड बाय द डीलर्स फॉर सप्लाई ऑफ गोल्ड कॉइन्स और वाइट गुड्स बाय द कंपनी, सो इट इज़ अ सप्लाई। और इसी के आगे रूलिंग कहती है कि अगर मान लिया जाए कि कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी ये शेड्यूल 1 में फॉल करेगा और सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 जीएसटी लॉ में उन एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती हैं। नाउ शेड्यूल 1 की स्पेसिफिक एंट्री नंबर 1 कवर करती है परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन क्लेम्ड। शेड्यूल 1 ने टर्म यूज़ किया बिजनेस असेट्स। नॉर्मल पालेंस में हम बिजनेस एसेट्स क्या मानते हैं? जो बैलेंस शीट का आइटम होते हैं ना। कर्नाटका एडवांस रूलिंग ने कहा नोवेयर इन द जीएसटी लॉ अंडर शेड्यूल 1 इट इज रिटन दैट बिजनेस एसेट्स आर दोज विच आर कैपिटलाइज्ड इन बैलेंस शीट। तो ये हम सप्लाई मानेंगे शेड्यूल 1 की और इस पे जीएसटी लगेगा। दिस जजमेंट हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड रेज सो मेनी क्वेश्चंस इन द इंडस्ट्री as it is against various previous judgments. A clarification from the GST Council will definitely clear the confusion. Thank you.